हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रिया क्लासेस सतना। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलर तथा यूरे ने ऑरिजिन ऑफ लाइफ पर क्या एक्सपेरिमेंट दिए। ऑरिजिन ऑफ लाइफ को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरी आई। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए कि कैसे पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई, किसी जीव की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार अलग कहना है, हिंदू धर्म के अनुसार अलग कहना है, कुछ का कहना है कि गॉड के ईश्वर की कृपा से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अलग अलग सामने आए। तो मिलर तथा यूरे ने क्या एक्सपेरिमेंट दिए, आइए डिस्कस करते हैं। हम सभी को पता है कि सूर्य एक टुकड़ा, ठीक है, सूर्य का एक टुकड़ा अलग हुआ, ठीक है। टुकड़े को हमने पृथ्वी कहा। यह धीरे धीरे ठंडी हुई। कुछ वर्षों के बाद, धीरे धीरे ठंडी होने के बाद, इसमें जो भी सरल गैसें आसपास के वातावरण से, इन सब से मिलकर कार्बनिक पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई। मिलर तथा यूरे का प्रयोग सन 1953 में स्टैनले मिलर एवं हेरोल्ड यूरे ने दोनों ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। हमारे वातावरण के सिंपल अणुओं से मिलकर ही जटिल अणुओं का निर्माण हुआ, ठीक है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए मिलर यूरे ने एक्सपेरिमेंट दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 5 लीटर का एक बड़ा फ्लास्क लिया। इस बड़े फ्लास्क में इन्होंने गैसों का मिश्रण भरा। वो गैसें कौन कौन सी थी? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इनका अनुपात 2:1:1 था, ठीक है, तीनों गैसों का अनुपात। अब इस बड़े फ्लास्क में इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाने के लिए एक साइड पॉजिटिव चार्ज तथा एक साइड निगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगाया। इसी चार्ज के कारण इस पर विद्युत उत्पन्न हो गई, जैसे कि बाहरी वातावरण, आदि वातावरण में बिजली कड़क रही थी। इस बिजली को दिखाने के लिए ही, इस प्रभाव को दिखाने के लिए बड़े फ्लास्क में इलेक्ट्रोड लगाए, जिससे यह प्रूफ हो सके कि किस प्रकार सरल अणुओं से जटिल अणुओं का फॉर्मेशन होता है। अब इस जल की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक छोटा फ्लास्क लिया। छोटे फ्लास्क पर नीचे बर्नर की सहायता से इसमें जल लगातार उबलता रहा और जलवाष्प बना, ठीक है। धीरे धीरे जलवाष्प इस कांच की नली की सहायता से बड़े फ्लास्क पर जा पहुंची। मेरे बोलने के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग आप डायग्राम को देखते जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और क्या सिद्धि हुआ, ठीक है। इस प्रकार से वह किस पर पहुंच गई? बड़े फ्लास्क पर। इन्होंने वैक्यूम उत्पन्न करने के लिए एक वैक्यूम पंप लगा दिया। थर्मामीटर भी लगाया, जिससे कि इसका टेम्परेचर चेक कर सकें कि वाटर बॉयल कर रहा है, कितना कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बड़े फ्लास्क में यह गैसें जो प्रेजेंट थी, इस पर कांच की नली की सहायता से जलवाष्प भी आ गई। ये सारी चीज़ें मिलकर आपस में क्रिया की और एक पदार्थ बना। यह पदार्थ कांच की नली की सहायता से यू आकार के ट्रैप में इकट्ठा कर लिया गया। ये जो आपको डायग्राम में नीचे यू आकार का शेप दिख रहा है, इस पर वह एकत्रित हो गया। इस पदार्थ को ठंडा करने के लिए इन्होंने कंडेंसर लगाया। कंडेंसर एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे एक साइड जल को लिया जाता है और एक साइड से निकाला जाता है। यह एक्सपेरिमेंट 1 हफ्ते तक चला और 1 हफ्ते बाद यू आकार के इस शेप में गंदे लाल कलर का पदार्थ प्राप्त हुआ। इस रेड कलर के पदार्थ में ऑब्जर्वेशन किया गया, इसका परीक्षण किया गया, ठीक है। तब इस पर देखा कि इस पर अमीनो एसिड और कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट हैं, जिससे सिद्ध होता है कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं का फॉर्मेशन होता है।
और धीरे धीरे यह कोशिकाएं बनी और पृथ्वी पर जीव का निर्माण हुआ। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, पूरी थ्योरी के रूप में कि पहले जीव का निर्माण कैसे हुआ, पौधों का निर्माण कैसे हुआ, एल्गी का निर्माण कैसे हुआ, ये सब मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।